नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 जून शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत में 11 वर्षों में 269 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले, विश्व बैंक। आरजेडी नेता तेजस्वी के काफिले को ट्रक ने मारी टक्कर, बार बार बचे 3 सुरक्षाकर्मी घायल। भजनलाल सरकार की बड़ी सौगात, फलदार बगीचे लगाने वाले किसानों का होगा लाखों का फायदा। कबाड़ हो रही स्कूटियों पर सख्त हुए सीएम, 2 माह में वितरण के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। विश्व बैंक के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सरकार के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारत ने पिछले दशक में अपनी अत्यधिक गरीबी दर को कम करने में प्रगति की है। देश में अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 में 27.1% से घटकर 2022-23 में 5.3% दर्ज की गई है। भारत में 2011-12 के दौरान कुल 344.47 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रह रहे थे, जो कि 2022-23 के दौरान घटकर लगभग 77.24 मिलियन लोग रह गए। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में लगभग 11 वर्षों में 269 मिलियन व्यक्तियों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के काफिले को मधेपुरा से पटना लौटते समय ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में तेजस्वी यादव बाल बाल बच गए, वहीं उनकी सुरक्षा दल के टीम सदस्य घायल हो गए। यह घटना शनिवार तड़के करीब 1:30 बजे वैशाली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर गोरोल टोल प्लाजा के पास हुई, जब एक अनियंत्रित ट्रक ने राजद नेता के काफिले में शामिल एक वाहन को पीछे से तेज गति से टक्कर मार दी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किसानों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। अब फलदार बगीचा लगाने वाले किसानों को मिलेगा 1,25,000 रुपए तक का अनुदान। पहले यहाँ यह राशि मात्र 40,000 थी, वहीं अब सरकार ने इसे 3 गुना से भी बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया है। यह योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत शुरू की गई है, जिसमें किसानों को ड्रिप सिंचाई से लेकर फलदार पौधों की खेती तक में आर्थिक मदद की जाएगी। सीकर जिले के लिए उद्यान विभाग ने 8 प्रजातियों के पौधों को अनुदान के दायरे में शामिल किया है। नींबू प्रजाति के बगीचों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें नींबू, किन्नू, मौसमी व संतरा तथा अनार, बेर, आंवला, बील पत्र के बगीचों के लिए अनुदान दिया जाएगा। इन प्रजातियों के बगीचों के लिए अनुदान सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। राजस्थान की मेधावी बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना एक बार फिर सवालों के घेरे में है। स्कूटी वितरण में भारी देरी और हजारों नई स्कूटियों के गोदामों में सड़ने की खबर सामने आने के बाद अब राज्य सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें टीवीएस कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित विभागों के सचिव और जिला के प्रशासनिक अफसर शामिल हुए। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्कूटी वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को धमकी देने वाले अरेस्ट हो गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने आरोपी श्लोक त्रिपाठी को गाजियाबाद से पकड़ा। वह बोनामा लेखक है, तहसील सदर में बैठता है। पूछताछ में उसने बताया, पत्नी छोड़कर चली गई है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैंने नशे की हालत में धमकी दी थी, मैं पारिवारिक कलह से परेशान हूं। पुलिस को आरोपी के पास वकालत की डिग्री है और उसके पास से फर्जी आईडी कार्ड मिले हैं। आरोपी ने धमकी भरा फोन करने के बाद मोबाइल को पत्नी के घर के अंदर फेंक दिया। पुलिस मोबाइल बरामद करने के लिए उसे साथ लेकर गई है। बाड़मेर जिले में बकरीद के अवसर पर नवो बाड़मेर अभियान की शुरुआत कलेक्टर टीना डाबी ने खुद झाड़ू लगाकर की। यह सफाई अभियान शहर के वार्डों में पूरे जून महीने भर चलेगा। नालों की सफाई के बाद अब पूरे शहर को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई है। बता दें कि अभियान की शुरुआत शनिवार सुबह से की गई है। इसके तहत शहर के कई हिस्सों में साफ सफाई की गई। टीना डाबी ने चौहटन चौराहा से लेकर विवेकानंद सर्किल तक साफ सफाई का जायजा भी लिया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को हिमाचल प्रदेश के सोनल जिला स्थित डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नोनी में पहुंचे। यहाँ पर एक संवाद कार्यक्रम में वह स्टूडेंट, रिसर्चर और फैकल्टी मेंबर से विकसित भारत युवा कृषि वैज्ञानिक दृष्टिकोण व संकल्प विषय पर संवाद कर रहे हैं। नोनी यूनिवर्सिटी में संवाद कार्यक्रम के बाद जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर के घर जाएंगे। 1 घंटे की मुलाकात के बाद वह हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ जाएंगे। इसके बाद उनका बेंगलुरु जाने का कार्यक्रम है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को 12 के जिला परिषद सभागार में आयोजित खुली जनसुनवाई में समस्याएं सुनी, लेकिन इस दौरान एक अनोखी घटना ने सबका ध्यान खींच लिया। जनसुनवाई में मौजूदा छात्रा दामिनी हाडा ने जब शिक्षा मंत्री से अंग्रेजी में सवाल पूछना शुरू किया तो मंत्री जी पहले तो चौंक गए, फिर हंसते हुए अपने कान पकड़े और हाथ जोड़कर बोले, मैं गांव का आदमी हूं, अंग्रेजी समझ नहीं आती। इसके बाद दामिनी ने हिंदी में अपना सवाल दोहराया। छात्रा दामिनी ने सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए। उसने बताया कि 12 जिले के सरकारी स्कूलों में इमारतें जर्जर है, शिक्षकों की कमी है और संसाधनों का अभाव है।
शनिवार को जयपुर प्रेस क्लब में कैब चालक संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन के आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के बाद समिति ने स्पष्ट कर दिया कि अब अगला कदम सड़क पर उतरकर चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन का होगा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि हड़ताल के 5 दिन बीतने के बाद भी ना तो राज्य सरकार ने संवाद की कोशिश की और न ही कंपनियों ने कोई प्रतिक्रिया दी है। कैब चालकों ने कहा कि हमने स्पष्ट अल्टीमेटम दिया था, जो अब समाप्त हो चुका है। यदि राज्य सरकार गिग वर्कर्स कानून को सही ढंग से लागू कर देती तो आज हमें यह कदम नहीं उठाना पड़ता। राजस्थान में उदयपुर के ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर जब श्रद्धालु शीश नवाने पहुंचे, तब वहां आस्था के साथ साथ एक और नजारा देखने को मिला कि हाई वोल्टेज हंगामा और तीखी नोकझोंक। मामला कुछ ऐसा था कि देवस्थान विभाग ने मंदिर परिसर में दान काउंटर लगा दिया और फिर जो हुआ उसने पूरे शहर का ध्यान खींच लिया। देवस्थान विभाग की ओर से लगाए गए भेंट काउंटर को लेकर पुजारी परिवार और स्थानीय भक्तों ने तीव्र विरोध जताया। राजस्थान के बूंदी जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले छात्र दिनेश मेघवाल को संस्कृत विषय में अनुपस्थित घोषित कर दिया गया। इससे उसका 1 साल बर्बाद हो गया। दिनेश मेघवाल ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंधड़ा में पढ़ाई की और 10वीं कक्षा की परीक्षा दी। उसकी मार्कशीट में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सोशल साइंस और गणित में अच्छे अंक आए, लेकिन संस्कृत में उसे अनुपस्थित दर्शाया गया। उसका सपना टूट गया। उसके परिवार सदस्यों का कहना था कि दिनेश को 80 से 90% अंक आने की उम्मीद थी। यह खबर उन लोगों को सावचेत करने वाली है जो अपने घर में नौकर या किराएदार तो रख लेते हैं, लेकिन उनका वेरिफिकेशन नहीं करवाते। उनको 1 साल की जेल हो सकती है। यही नहीं, 5,000 रुपए जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। दोनों सजाएं भी हो सकती है। यह सजा भारतीय न्याय संहिता की धारा 223B के तहत दी जाएगी। घर में किराएदार और घरेलू नौकर को काम पर रखने से पहले उनका पुलिस सत्यापन करवाना अनिवार्य है। किराएदार या नौकर का सत्यापन नहीं करवाने वाले मकान मालिक के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। बाड़मेर जिले की सेडवा पुलिस ने ऑपरेशन खुलासा के तहत कार्रवाई करते हुए चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चुराए सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। एक आरोपी अयूब के खिलाफ 9 और कालू खान के खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार इटादा निवासी लखमा पत्नी सिद्दीक ने सेडवा थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि 2 मई 2025 को रात में अज्ञात चोरों ने घर के अंदर एंट्री कर झोंपे से रखी पेटी के अंदर मेरे नाम से 7 लाख रुपए की FD के कागजात, सोने चांदी के आभूषण, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए। धौलपुर में 21 जून को भगवान परशुराम की वार्षिक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कलराज मिश्र पहले सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे वे परशुराम सेवा सदन पहुंचकर भगवान परशुराम की प्रतिमा की पूजा करेंगे। इसके बाद शोभा यात्रा को रवाना करेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताएं पाए जाने पर कोटा की रामगंज मंडी क्षेत्र के 3 उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। जिला रसद अधिकारी कोटा द्वितीय कुशाल बिलार ने बताया कि इन डीलरों को व्यवहार सीधे तौर पर सरकारी गेहूं के गबन की श्रेणी में आने के कारण इनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं तथा 1,000 रुपए की जमानत राशि जब्त कर ली गई है। उन्होंने बताया कि संबंधित डीलरों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन की अनुशंसा के साथ गायब स्टॉक की वसूली के निर्देश भी जारी किए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर